इंडिया ने जो एक स्ट्रेटेजिक मूव खेली और पाकिस्तान के अंदर इंडिया क्लेम करता है कि मैंने 9 टारगेट्स को हिट किया और मैंने 26 मिसाइल्स फायर किए जो कि हमारे मैक्सिमम टारगेट्स को हिट किए। इसमें कितनी हकीकत है? सर देखें, उन्होंने सारे के सारे हमारे जो थे टारगेट सॉफ्ट टारगेट हिट किए। स्टार्ट में किसी भी मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं किया। ठीक है। और उन्होंने ये एक बेईमाना और एक बुज़दिलाना कार्रवाई की। इंडिया तो क्लेम कर रहा था कि आप यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट किया, जबकि इंडिया तो जो क्लेम कर रहा था कि मैंने यहाँ पे टेररिस्ट को अटैक किया है। इसमें कितनी हकीकत है? सर इंडिया तो सर ये भी कहता है कि हमारे 4 फौजी पीछे खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, कि दाढ़ी वाला खड़ा उनका जनाजा पढ़ा रहा है बच्चों का। उन्होंने कोई डाटा शेयर किया? उन्होंने कोई चीज़ शेयर की? दुनिया किसी भी किस्म को सबूत दिया? देखिए, इंडिया ने तो अटैक कर दिया। इंडिया मीडिया ये क्लेम करता है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। आप पाकिस्तान रिटेलिएट करता हुआ कहते हैं कि मैंने जाके इंडियन के जाके जहाज गिरा दिए, लेकिन वो तो अपने टारगेट्स अचीव करने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान उनको क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर सकता? सर वो सारे के सारे मार्क 3 मार्क 4 पे होते हैं। सर उनका क्रॉस सेक्शन रेडियस जो आपके रडार पे आता है वो थोड़ा होता है। ठीक है, इतनी हाई स्पीड को काउंटर करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान और इंडिया की वॉर का सीज फायर अब ऑफिशियली हो चुका है, तो दोनों मुल्क कुछ अपनी साइड से अचीवमेंट्स बताते हैं। पाकिस्तान के एंड पे पाकिस्तान जो अचीवमेंट्स क्लेम करता है उसके बारे में बताएं। 6 मई और 10 मई के बाद सर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ही चेंज है दुनिया में। सही। सर अब कोई न्यूज़ एजेंसी उठा ले, वो आपके हक में बात कर रही है। सर उसके बाद पाकिस्तान ने एसिड्स जो हिट किए इंडिया के। सही। सर हमने सारे के सारे हार्ड एसिड, मतलब उनके मिलिट्री एसिड हिट किए। इंडियन मीडिया ने शुरू से लेकर एंड तक गलत न्यूज़ दी। और पाकिस्तान ने S-400 को नुकसान पहुंचाया, वो भी अपने देसी जेट से। ये कैसे मुमकिन हुआ? जबकि आपको हम कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिसके अंदर मोदी तकरीर कर रहा है और उसके बैक एंड पे S-400 लगा हुआ है और वो ये क्लेम करते हैं उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसमें कितनी हकीकत है? कितने कंपोनेंट्स हैं इसके, जिसमें आपका एक चेस्ट बोर्ड रडार है, एक लॉन्ग रेंज रडार है, एक शॉर्ट रेंज रडार है। ठीक है, हमने इसका बेसिक जो मेन हेड यूनिट है रडार्स का, हमने इसका चेस्ट बोर्ड रडार तबाह किया है। और सर जहां तक बात है आपके मोदी के दिखाने की, सर मोदी के आप विजुअल में आप देख सकते हैं कि मोदी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी लॉन्चिंग ट्यूब नजर आ रही है। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए राफेल उनके इंडिया के जहाज गिराए हैं। तो आप विद एविडेंसेस विद फैक्ट्स बताएं कि कैसे इस बात को प्रूव करें। अब जो उनसे वॉर हुई है ना, ये 5th जनरेशन वॉर है। 5th जनरेशन वॉर सिंपल आर्टिलरी की नहीं होती कि जैसे आपने टैंकों से लड़ लिया, जहाज़ों से लड़ लिया, नेवी से लड़ लिया। इसके साथ साथ ये वॉर है साइबर सिक्योरिटी की, इसके साथ साथ ये वॉर है बयानिया की। सही। सर बयानिया किसका माना जा रहा है दुनिया में? सर भारत जगह जगह जाकर कह रहा है भाई हम जंग लड़े, हम जीते। सर कोई मानने को तैयार नहीं मानने। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, मेरा नाम है इंजीनियर एहतशाम अमीन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ऑफिशियल सीज फायर हो चुका है, लेकिन इंडिया ने जो एक जंग मुसल्लत करने की पाकिस्तान पे कोशिश की थी और उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मूव खेली, पाकिस्तान में टारगेट्स को हिट किया। पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए वापस इंडिया के ऊपर उनके टारगेट्स को हिट किया। इसके ऊपर सोशल मीडिया, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है। बहुत हर एक बंदे की अपनी थ्योरी है। ये वीडियो मैं समझता हूँ कि अपने टाइम से कुछ लेट है, लेकिन आज की वीडियो में जो हम बात करने चाह रहे हैं ये फैक्ट्स बेस होगी, विद एविडेंसेस होगी। हम कंपाइल करेंगे कि दोनों इकोनॉमीज में से किसको कितना नुकसान हुआ। तो जी आज की वीडियो में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे हमारे जो गेस्ट हैं इंजीनियर सुफियान से। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया ने जो एक स्ट्रेटेजिक मूव खेली और पाकिस्तान के अंदर इंडिया क्लेम करता है कि मैंने 9 टारगेट्स को हिट किया और मैंने 26 मिसाइल्स फायर किए जो कि हमारे मैक्सिमम टारगेट्स को हिट किए। इसमें कितनी हकीकत है? सर देखें, उन्होंने सारे के सारे हमारे जो थे टारगेट सॉफ्ट टारगेट हिट किए। सर वो देखें, वो आप चाहे ले लें, वो मौलाना मसूद अजहर का मदरसा हो गया। ठीक है सर। बाकी इधर क्या कामोकी में भी एक मदरसे को हिट किया, जो सिविलियन टारगेट्स उनके। सर उन्होंने हमारे स्टार्ट में किसी भी मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं किया। ठीक है। और उन्होंने ये एक बेईमाना और एक बुज़दिलाना कार्रवाई की। इंडिया तो क्लेम कर रहा था कि आप यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट किया, जबकि इंडिया तो जो क्लेम कर रहा था कि मैंने यहाँ पे टेररिस्ट को अटैक किया है।
इसमें कितनी हकीकत है? सर इंडिया तो सर ये भी कहता है कि हमारे 4 फौजी पीछे खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, कि दाढ़ी वाला खड़ा उनका जनाजा पढ़ा रहा है बच्चों का, तो वो कह रहे हैं ये तो टेररिस्ट के पीछे खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। हम उन पर यकीन करेंगे सर? उन्होंने कोई डाटा शेयर किया, उन्होंने कोई चीज़ शेयर की, दुनिया किसी भी किस्म को सबूत दिया? और सर उन्होंने पुलवामा कोई सबूत दिया आपको? दुनिया का सबूत दिया? दुनिया सबूत मांगती रही, उन्होंने बोला हम अटैक करेंगे। किस चीज़ का अटैक किया उन्होंने? सर बगैर वजह के अटैक जहां भी किया वो एक सिविलियन अटैक था। सही। सर मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में बड़ी देर से हैं, सही, ठीक है, उनकी एक मस्जिद है, वो वहां पे दीन तदरीस का काम कर रहे हैं वो वहां पे, ठीक है, तो वो उनको उस लेवल पे जाके वो सिविलियन है सर। इंडिया सबूत है, हम दहशतगर्द कह देंगे? देखिए इंडिया ने तो अटैक कर दिया। इंडिया मीडिया ये क्लेम करता है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। आप पाकिस्तान रिटेलिएट करता हुआ कहते हैं कि मैंने जाके इंडियन के जाके जहाज गिरा दिए, लेकिन वो तो अपने टारगेट्स अचीव करने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान उनको क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर सका? सर देखें, सबसे पहले बात तो ये है सर, वो सारे के सारे बियॉन्ड द वीडियो रेंज मिसाइल थे, BRV जिन्हें कहा जाता है। तो सर वो सारे के सारे Mark 3 Mark 4 पे होते हैं सर। उनका क्रॉस सेक्शन रेडियस जो आपके रडार पे आता है वो थोड़ा होता है, ठीक है। इतनी हाई स्पीड को काउंटर करना बहुत मुश्किल है। ये आपका अमेरिका और इसराइल भी काउंटर नहीं कर सकते इनको, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी कामयाबी ये है कि वो फौरन रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान के 5 से 6 जहाज गिरा दिए। सर अब हमने अपने दफा में गिराए हैं वो, मतलब हमने उन चीजों को टारगेट किया जिन्होंने हमारा नुकसान किया, हमने वो चीजें सफायती से मिटा दी। सर ये हमारी कामयाबी गिनी जाएगी यहाँ पे। पाकिस्तान और इंडिया की वॉर का सीज फायर अब ऑफिशियली हो चुका है, तो दोनों मुल्क कुछ अपनी साइड से अचीवमेंट्स बताते हैं। पाकिस्तान के एंड पे पाकिस्तान जो अचीवमेंट्स क्लेम करता है उसके बारे में बताएं। सर सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी सर हमारी अवाम और हमारी आर्मी की यूनिटी थी, ठीक है सर। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो हमें जो फायदा मिला सर, हम इस रीजन में 100% इग्नोर्ड थे। सही। हमें सर एक रिकॉग्निशन मिली सर। 8-10 मई से पहले का पाकिस्तान और 6 मई से पहले का पाकिस्तान और था। 6 मई और 10 मई के बाद सर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ही चेंज है दुनिया में। सर अब कोई न्यूज एजेंसी उठा ले वो आपके हक में बात कर रही है सर। उसके बाद पाकिस्तान ने एसिड्स जो हिट किए इंडिया के, सर हमने सारे के सारे हार्ड एसिड, मतलब उनके मिलिट्री एसिड हिट किए। हमने कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं किया। सर सबसे बड़ा रोल है मीडिया का। सर दोनों साइड्स के मीडिया नंगे हुए। हमारा मीडिया अच्छाई में नंगा हो गया, उनका मीडिया बुराई में नंगा हो गया। हमारे मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम गलत न्यूज दी होगी। इंडियन मीडिया ने शुरू से लेकर एंड तक गलत न्यूज दी। सर उसके बाद हमारे और उनके माइंडसेट क्लियर हो गए। हमारी अवाम का माइंडसेट क्या है? अमन जी, शांति, बर्दाश्त। इंडिया का माइंडसेट क्या डिस्क्लोज हुआ? उनके शराफिया का, अवाम का मैं नहीं कहूंगा एज अ होल, उनके शराफिया का माइंडसेट फसाद, खून और बर्बरियत। और सबसे बड़ा इकोनॉमी सर। हमारी गवर्नमेंट ने जंग भी लड़ी और हमने इन सब चीजों के अंदर अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखा अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर। पूरी दुनिया का मीडिया ये क्लेम करता है कि इस जंग के अंदर जो S-400 का तबाह होना है ये सबसे बड़ा इवेंट है, और पाकिस्तान ने S-400 को नुकसान पहुंचाया वो भी अपने देसी जेट से। ये कैसे मुमकिन हुआ? जबकि आपको हम कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिसके अंदर मोदी तकरीर कर रहा है और उसके बैक एंड पे S-400 लगा हुआ है और वो ये क्लेम करते हैं उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसमें कितनी हकीकत है? सर S-400 बेशक एक बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है जिसकी वर्थ कम से कम $1.5 बिलियन है सर। सर हमने उसको तबाह नहीं किया मुकम्मल तौर पे, हमने उसको अंधा बहरा गूंगा किया सर। हमने पहले दिन से क्लेम किया है कि हमने अपने CM-400 सर, जो कि एंटी रेडार मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो सिर्फ रेडार को हिट करता है सर, हमने उसका रेडार तबाह किया अपने जिसको अब देसी जेट बोल रहे हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3, उससे हमने तबाह किया सर। हमारा जब चेस बोर्ड पे जाके वो लगा है, चेस बोर्ड जो रडार है, हमने वो तबाह किया। हम विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि आपके पास ये कितने कंपोनेंट्स हैं इसके, जिसमें आपका एक चेस बोर्ड रडार है, एक लॉन्ग रेंज रडार है, एक शॉर्ट रेंज रडार है, ठीक है। हमने इसका बेसिक जो मेन हेड यूनिट है रडार्स का, हमने इसका चेस बोर्ड रडार तबाह किया है। और सर जहां तक बात है आपके मोदी के दिखाने की, सर मोदी के आप विजुअल में आप देख सकते हैं कि मोदी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी लॉन्चिंग ट्यूब नजर आ रही है। सर हमने किस दिन ये क्लेम किया कि हमने ये ट्यूब्स तबाह की हैं? हमारे OVM साहब हैं, औरंगजेब साहब सर, उन्होंने पहले दिन बोला है कि हमने चेस बोर्ड रडार तबाह किया है, हमने उसका दिमाग उड़ाया।
हमने उसके हाथ नहीं उड़ाए, वो दिमाग से सोच नहीं पा रहा, वो रिएक्ट नहीं कर पा सही। रहा। हमारा तो क्लेम ही है। मैं आपको सर एक सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। S400 बेसिकली 6 चीज़ों का मजमूआ है सही। सर, जिसमें इसके शॉर्ट रेंज मिसाइल ट्यूब है, लॉन्ग रेंज मिसाइल ट्यूब है सर, क्योंकि ये 50 पे अलग मिसाइल से हिट करता है, 400 पे अलग से करता है और 300 किलोमीटर पे अलग से हिट करता है। तो सर इसके 4 ही रडार हैं, 3 से 4 रडार हैं सर, जिसमें एक लॉन्ग रेंज रडार है, एक शॉर्ट रेंज रडार है और एक इसका रडार है सर जिस तरह आपके हॉर्न्स होते हैं ना, इस तरह का है। लेकिन सबका जो हेड यूनिट है सर, वो चेस्ट बोर्ड रडार पर जाके सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। हमने इसका वो रडार तबाह किया जो उसका बेसिक दिमाग था, हमने इसका दिमाग हिट किया सर। अब सर उसके बगैर ये पूरे का सिस्टम बेकार है। सही। अभी S400 नहीं रहा सर, एक डमी है और डमी ही मोदी ने अपनी बैक एंड पे खड़ी की हुई है सर। अच्छा जी सर, वेरी वेल सेड। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए रफाइल उनके इंडिया के जहाज गिराए हैं, तो आप विद एविडेंसेस विद फैक्ट्स बताएं कि कैसे इस बात को प्रूव करेंगे। सर रफाल एक बहुत कैपेबल तैयार है सर, लेकिन उसको चलाने के लिए भी सर आपको जोश, जज्बा और साथ में ट्रेनिंग चाहिए सर। सबसे जरूरी ट्रेनिंग है सर। हमने रफाइल गिराए, हमारे पास सबूत है सर उस चीज़ के। सर आप ये डेब्री देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे चल रही होगी, ये एक उसकी टेल रडर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपको इंडियन फ्लैग नजर आ रहा है और साथ आपको नजर आ रहा है सर BS001। सही। BS001 आपको नजर आ रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं उस जहाज जिस दिन इनॉग्रेट हुआ था इंडियन एयरफोर्स में सर, वो उसकी पहली पिक्चर नजर आ रही है, उसके नीचे आपको उसका टेल रडर नजर आ रहा है। सही। सर वो इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग है, इंडियन का नेशनल फ्लैग नहीं होता, रडर पे एक अलग से फ्लैग होता है सर। वो देखें, हमने गूगल के सर्च किया है इंडियन एयरफोर्स बैक टेल फ्लैग, वो आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। वो आपको MiG-21 में SU-30 भी नजर आ रहा है सर। उसके बाद ये देखें इसी जहाज की उड़ते हुए की तस्वीर, अब उस जहाज की डेब्री भी हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। सही। आपको सब कुछ एविडेंस है। इस अगला एविडेंस दिखाते हुए हम आपको दिखाते हैं इसका इंजन। सर ये देखें, ये इंजन जमीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ नीचे उसका डेब्री है और उसको जिस टाइम ये अपने किसी भी एयरक्राफ्ट की जब एग्जीबिशन होती है उसमें भी उन्होंने वो शो किया है। आप उसका आफ्टर बर्नर के साइड पे जो फ्लिप्स जो लगे होते हैं, उसका कवर होता है, आप देख सकते हैं वही कवर है जो उस डेब्री में पड़ा हुआ है। सही। सर अगर अभी भी किसी को शक बाकी है तो सर वो इंटरनेशनल मीडिया उठा सकता है। इवन कि ये चीजें इस हिसाब से भी साइंटिफिकली प्रूव हो रही हैं कि जैसे ही ये पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए रफाइल को गिराया तो उसके शेयर्स 10% के मार्जिन से गिर गए। सर देखें, उनका नुकसान हो रहा है, इस मद में तो हो रहा है सर। लेकिन देखें सबसे बड़ी बात क्या है, उस कंपनी ने कहा जी हमने ऑडिट करना है जी। सर देखें, इंडिया अगर नहीं ना मान रहा है इस चीज़ को, तो सर मुझे चीज़ कभी भी न्यूज़ आई थी थोड़ी देर पहले कि इंडिया ने राफेल कंपनी बनाने वाली कंपनी को उसका ऑडिट करने की एक्सेस नहीं दी। इंडिया का क्लेम है जी आपने हमें इसका सोर्स कोड नहीं दिया, ठीक है सर, ये कोई वजह नहीं है। अब हमें F-16 फ्लाई करते तकरीबन 40 साल हो गए, उसको बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन सर, वो आज भी इस चीज़ का ऑडिट करती है कि हमारे पास जहाज पड़े हैं, वो हमें इसके स्पेयर पार्ट दे रही है, ठीक है। इसी तरह फ्रांस की कंपनी ने जब उनसे बोला जी हम इस चीज़ के स्पेयर पार्ट तब देंगे जब हम ऑडिट करेंगे, इसमें वो बता रहा है कि राफेल तैयारों को ऑडिट करने की एक्सेस ही नहीं दी जा रही। ठीक है सर, अगर समझिए तो देखें, एक आम चीज़, एक सिंपल बात यह है कि 36 तैयारे थे, 36 का सामान हमें बार बार चाहिए उनको, वो उसके लिए सामान डिमांड करेंगे, वो पहले चेक करेंगे आया इन्होंने करना क्या है सर, क्योंकि जो कंपनी सोर्स कोड नहीं दे रही वो आपको एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट भी नहीं देगी। सही, ठीक है। तो सर ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए इंडिया के उस रात 6 जहाज गिरा दिए, हमने उसमें क्या खोया क्या पाया? सर हमने उनके 6 जहाज गिराए, हमने अपनी स्ट्रेंथ शो की, हमने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन सर इससे बड़ा काम जो एक रिटायर्ड फाइटर पायलट भी हमारे हैं, ठीक है, वो भी आजकल सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं, वो भी कह रहे थे कि बड़ा काम ये नहीं कि हमने उनके जहाज गिरा दिए, हमने उनके जहाज गिराने के बाद अपने तमाम एसिड्स को बचाते हुए लैंड किया। सही सर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किस लिहाज से कि सर उनके 70 जहाज हवा में, जो एक कम से कम जो एक स्पेकुलेशन जो की जा रही है 70 जहाज कम से कम है और हमारे यहाँ 40 है, ठीक है सर। उनके तमाम के तमाम जहाज़ों के आप डॉक पॉइंट 6 ले लें, डॉकिंग पॉइंट जो होते हैं, हम कहते हैं 2 डॉकिंग पॉइंट जो थे वो चले, मिसाइल दूसरे होंगे, कम से कम 4 BRV मिसाइल तो होंगे उनके पास, 280 मिसाइल थे उनके पास सर, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40 जहाज थे हमारे हवा में। तो सर एक के मुकाबले में सोच ले कितने की रेशो थी मिसाइल की, हम उसमें से अपने जहाज वापस ला रहे हैं सर, ये एक छोटी अचीवमेंट है सर।
तो यानी आपका ये कहना है कि उस रात पाकिस्तान ने एयर के अंदर अपनी एयर सुप्रीमेसी शो की? बिल्कुल सर, हमने सुपर में शो की सर। रफेल एक कैपेबल तैयारा है, बहुत कैपेबल तैयारा है, वो एक ब्रेनियर जेट गिना जाता है सर, लेकिन सिर्फ जहाज एक मशीन है सर। उसके अंदर बैठा हुआ पायलट, उसकी ट्रेनिंग सर बहुत मैटर करती है। उसको चलाना उसी ने है, जहाज ने खुद नहीं चलना सर, उसको चलाना उसी ने है। अब जो उनसी वॉर हुई है ना, ये 5th जनरेशन वॉर है। 5th जनरेशन वॉर सिंपल आर्टिलरी की नहीं होती कि जैसे आपने टैंकों से लड़ लिया, जहाज़ों से लड़ लिया, नेवी से लड़ लिया। इसके साथ साथ ये वॉर है साइबर सिक्योरिटी की, इसके साथ साथ ये वॉर है बयानिया की। सबसे ज्यादा बात है कि जंगें लड़ी जाती हैं अब जिस तरह की ये हैं इकोनॉमी की। आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि इस जंग से किस पाकिस्तान को और इंडिया की इकोनॉमी को कितना कितना नुकसान हुआ और क्या अचीवमेंट्स हैं? जी बिल्कुल सर, ये 5th जनरेशन वॉर है, इसमें साइबर का बहुत रोल है सर। पाकिस्तान ने सिर्फ जो अटैक है वो उनकी एयर बेसिस पे नहीं किया। 10 के जो हमने अटैक किया, उन पे ऑब्जर्व रिटेलिएट किया सर, पाकिस्तान ने उसमें साइबर अटैक्स भी किए सर, जिनमें उनका मुकम्मल तौर पे सैटेलाइट निज़ाम को जाम कर दिया। उसके बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिड स्टेशन को उड़ा दिया गया सर, उनकी बहुत सारी कम्युनिकेशन को हैक कर लिया गया सर। जिस दिन हम अटैक कर रहे थे, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे थे सर, उस दिन उनके कोई जहाज हवा में क्यों नहीं आया? क्यों क्लेम नहीं किया हमने पाकिस्तान का जहाज गिराया? सर हमने साइबर के ऊपर फुल अटैक किया सर। उसके बाद 5th जनरेशन वॉर होती है बयानिया की सर। बयानिया किसका माना जा रहा है दुनिया में सर? भारत जगह जगह जाके कह रहा है भाई हम जंग लड़े, हम जीते सर, कोई मानने को तैयार नहीं मानने सर। हम हर जगह पे क्लेम करने के लिए तैयार है। देखें साथ कौन है किसके? इंडिया के साथ कौन था? इंडिया के साथ था इसराइल, उसने खुल के ड्रोन दिए। और कौन था? तालिबान वहां पे उनका एक सीक्रेट ट्रैवल भी हुआ, उनके एक वजीर का, वो वापस भी गए, जो बाद में क्लेम हो गया। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान उनके साथ बात नेगोशिएशन कर रहा है। अफगानिस्तान में इंशाल्लाह ताला अपनी लाइन पे आएगा, वो अच्छा का साथ देगा, हमें पूरी उम्मीद है अपने अफगान भाइयों से। ठीक है सर, लेकिन पाकिस्तान का साथ किसने दिया सर? चाइना खुल के आया, अजरबैजान खुल के आया, तुर्की खुल के आया सर। चाइना तो अब यहाँ तक आ गया, उसने अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम कर लिया दोबारा से, उसने इलाकों के नेम चेंज कर दिए सर। अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा हम चंक देना चाहते हैं इस चीज का। अरुणाचल प्रदेश बेसिकली 1972 तक नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी था। ठीक है सर, जिसको 1987 में इंडिया ने क्लेम किया और अपनी स्टेट के तौर पर कब्जा कर लिया इस पे। चाइना का क्लेम है हमारे जो सिक्स दलाई लामा थे वो यहाँ पैदा हुए, तो ये हमारा एरिया है, क्योंकि ये जो था, जो लाइन डिफाइन हुई थी, ये इंडिया और ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के दरमियान में हुई थी। तब चाइना इसका पार्ट ही नहीं था। चाइना ने जब तिब्बत में अंदर चला गया तो चाइना कहता मैं तो इसका हिस्सा नहीं था, अब मुझे तो पूरे का पूरा तिब्बत चाहिए। अब इस सारे सिनेरियो में इंडिया की हार कहाँ पे है सर? इसमें यूएस खामोश है। इस सिनेरियो में यूएस खामोश है। यूएस ने इवन पहले दिन ही इसको शर्मनाक अटैक कह दिया था। इसके अलावा आप क्या पूछ रहे थे सर? इसके अलावा इकोनॉमी सर, इकोनॉमी पे आ जाते हैं सर जी। सर इकोनॉमी को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इंडिया का जो डेट है वो सर $2.18 ट्रिलियन है सर। सम जगह पे 3.18 है, सम जगह $2.1 ट्रिलियन है। पाकिस्तान का डेट कितना है सर? $256 बिलियन। दे आर इन ट्रिलियंस, वी आर इन बिलियंस। चले ठीक है, इसको अकेले डेट को भी नहीं देखा जाता। डेट को देखा जाता है हमेशा परसेंटेज के साथ, उनके जो जीडीपी की परसेंटेज के साथ। मतलब जो डेट है, जो मतलब ये है कि जो डेट है उनकी जीडीपी के कितने परसेंट है। जो इंडिया का डेट है वो उनकी जीडीपी की 83% का है। हमारा जो डेटा है वो 69% है। तो सर बेकारी कौन हुआ? वो एक एंकर लगा हुआ था ना कि आप IMF के का खाना खा रहे हैं। आगे से हमारे न्यूज एंकर ने क्या कहा था? मैं गाय का कबाब खा रहा हूँ। सर फकीर तो वो था ना जिसका 83% था। और सर इसके अलावा जो डायरेक्ट जो नुकसान है सर, इकोनॉमी को कम से कम पहली रात जो पाकिस्तान ने नुकसान किया वो $1 बिलियन का था उनका, जिसमें उनके जेट्स गिराए। सर उसके अलावा $81 बिलियन का तकरीबन उनके स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान हुआ। ठीक है सर, हमारा नुकसान क्या हुआ? हमारा तो किसी ने क्लेम किया था पाकिस्तान का $4 बिलियन का नुकसान हो गया। वो मीम भी चलती है सर, हम मीम ने बहुत बनाई है। वो कहता है इन्हें तो सर को टोटल नहीं है। $1 बिलियन हम IMF से कर्जा लेते हैं तो कहते हैं हमारा $4 बिलियन का नुकसान है। इन्हें सर को टोटल नहीं है। तो सर पाकिस्तान का जो इसमें नुकसान है सर, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक मार्केट स्टेबल रही, हमारे एसेट स्टेबल रहे, हमने उनका नुकसान किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर सेफ इकोनॉमिकली।
सही। और हमारे वजीर खजाना ने इस बात की तस्दीक भी की थी कि वी आर सेफ। अच्छा, मान लिया कि उनकी जीडीपी टू डेट रेशो ज्यादा है, लेकिन उनकी अल्टीमेटली जीडीपी भी तो ज्यादा है। सर देखें, इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, ये दोनों इनफॉर्मल इकॉनमीज भी रखते हैं सर। इसके साथ साथ 2014 में जब मोदी आए, मोदी ने आते ही सबसे पहले इंडिया का जो है जीडीपी कैलकुलेशन मेथड चेंज कर दिया। सही। सर जो बुरी बात नहीं, वो इंटरनेशनल मेथड है सर। उसमें हम जो है ना, कॉस्ट फैक्टर को निकाल दिया उन्होंने। सही। वो चले गए मार्केट प्राइसिंग पे। सही। ठीक है सर, मार्केट प्राइसिंग जाने में बुरी बात नहीं है, सही। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। लेकिन सर इससे क्या हुआ, उनकी जो 2.5% थी ग्रोथ क्यों नजर आई, उनकी 45% इनफॉर्मल इकोनॉमी ही निकल गई है कैलकुलेशन से बाहर। तो इसी वजह से सर वो 7 to 8% का जो है वो क्लेम करते हैं। हम इसका आपको एविडेंस देते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम जो। जी जी, उन्होंने क्या बोला है जी, हम 2.5% ओवर ग्रेजुएशन पे चल रहे हैं। सही है। वो ओवर ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं सर दुनिया को। सही। हम सर इस तरह में काम नहीं कर रहे। सही। हमारी ग्रोथ रेट वही है जो हम दिखा रहे हैं। सही। कि देखें, हमने कहा था ये 5th जनरेशन वॉर है और ये बयानिए की बात है। इंडिया ने अटैक किया पहले, उसके बाद पाकिस्तान 3-4 दिन मुख्तलिफ फोरम्स पे अपना बयानिया में रिकॉर्ड करवाता रहा है कि इंडिया हम पे जंग बोझ करना चाहता है, हम अमन पसंद मुल्क हैं। फिर लेकिन पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज ना किया जाए। लेकिन एक स्टेज आई कि जब उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने ऑन रिकॉर्ड कहते हुए कि नाउ वी विल रिटेलिएट, और अब हमारा जवाब पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान ने अपना बयानिया पूरी दुनिया को रिकॉर्ड करवाया और वापस काउंटर अटैक किए और बता के किए। ये पूरी दुनिया में हमारा बयानिया रिकॉर्ड हुआ। फिर उसके बाद जैसे अटैक्स हुए, जो इंडिया आज से 1 दिन पहले तक कह रहा था कि मैंने लाहौर तबाह कर दिया, मैंने कराची तबाह कर दिया, लाहौर की बंदर का तबाह कर दी, और वही इंडिया कह रहा था कि अब हमें सीज फायर चाहिए, वो इंडिया जाके अमेरिका के पास बैठ गया, कहते कि मुझे वो कैसे इंडिया जो कि 4 दिन पहले पूरे पाकिस्तान को तबाह करना चाहता था, वो विदिन 6 to 8 आवर्स सीज फायर पे एग्री हो गया। कुछ ना कुछ इंसाफ, कुछ ना कुछ वहां की उनकी इकॉनमी को बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बयानिए के सर पे और अपनी इकॉनमी के सर पे इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान आपने जैसे कहा है कि जहां पे क्लोज हुआ है, आज एक कंप्लीट पाकिस्तान डिफरेंट पाकिस्तान है। हमारे जेट्स ने उनकी एयर स्पेस यूज नहीं की सर। हमने अपनी एयर स्पेस में रह के सारे अटैक किए। हमने जो उनका S-400 तबाह किया अपनी एयर स्पेस से किया। हमने BVR मिसाइल टाइप मिसाइल यूज़ किए। हमने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यूज़ किया। हमने एयर स्पेस, सर हमारे लोग ये बहुत सी वीडियो चला रहे हैं कि जी हमारे एयर प्लेन अंदर गए थे। आपको ये मैसेज कैसा लगा, इसका इजहार अपने कमेंट सेक्शन में करना है। दीजिए इंजीनियर एहतशाम अमीन और इंजीनियर सुफियान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।